गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत खरगडीहा गांव की होनहार बेटी आरती कुमारी ने एसएससी सीजीएल परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परीक्षा में चयन के उपरांत आरती कुमारी को झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार कार्यालय में सहायक अनुभाग अधिकारी ASO के पद पर नियुक्ति मिली है। आरती कुमारी खरगडीहा निवासी कृष्णा साव की पुत्री है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में हर्ष और गर्व का माहौल है। परिजनों, रिश्तेदारों एवं ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जमुआ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित स्थानीय मुखिया सुनील कुमार साव ने भी आरती कुमारी को शुभकामनाएं दी। वहीं ग्रामीणों ने अनूप साहू, भीम साहू, सुमन कुमार तथा गायत्री परिवार के सदस्यों ने भी उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी और इसे क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणादायक बताया। अपनी सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए आरती कुमारी ने कहा कि यह मुकाम उन्होंने बड़ी मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास से हासिल की है। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय ईश्वर के साथ साथ अपने माता पिता को दिया। आरती ने बताया कि जीवन में कई कठिन परिस्थितियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लगातार मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर आज वे एसओ के पद पर पहुंच सकी हैं। आरती कुमारी की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे जमुआ प्रखंड और गिरिडीह जिले के युवाओं, खासकर बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। सर, कठिनाई जो आई वो एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट रुक गई थी उसमें ज़्यादा आई। प्रिपरेशन करना तो बहुत अच्छा है, उससे बहुत ही सीखने को मिला। प्रिपरेशन मेरी जो स्टार्ट हुई थी 2019 में हुई थी, तब मैं यूपीएससी के स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम फॉर्म आई थी 2019 में। उस समय फॉर्म मैं डाल दी थी, उसके बाद एग्ज़ाम होने वाली थी 2022 में। तो उस समय भी एग्ज़ाम टल गई। फिर 2023 में फिर से फॉर्म फिल हुई। फिर 2024 में भी एग्ज़ाम हुई, उस बस मतलब जनवरी में, उस समय भी कैंसिल हो गई। बट जो फिर से ये जो री एग्ज़ाम हुई 2025 में सितंबर में, तो जो प्रिपरेशन की जर्नी रही वो काफ़ी संघर्ष भरा रहा। ये जो आपका संघर्ष भरा जो समय रहा, इसमें आपको किनका साथ मिला? इनके लिए किन्हें आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? सर, मुख्य रूप से तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी और साथ में मैं अपने स्कूल के जो भी शिक्षक रहे जिनके द्वारा मेरी जो बुनियादी शिक्षा रही, प्राइमरी शिक्षा, वो उन्होंने बहुत मोटिवेशन के साथ और जो होते हैं ना कि बेसिक आधार मजबूत होना, वो वहाँ से मुझे मेरी जो शिक्षा थी वो वहाँ से बहुत मजबूती के साथ सींचा गया और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे और जिसकी वजह से मुझे आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा मिलती ही रही। एक लास्ट क्वेश्चन था, आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी सर कि आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, आपकी जो फलागम है वो आपको ज़रूर मिलेगी। और लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी सर कि आप श्रृंगार तो कीजिए बट संघर्ष कीजिए, और संघर्ष आपको समय मांगती है, आपका समय मांगती है और उससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और एक ऐसा सवाल जो सबों के मन में आती है कि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, कितने घंटा करना है? सर, घंटे के अनुसार आप मत पढ़िए, कभी मत पढ़िए। आप जितना अच्छे से सहज रूप से पढ़ सकते हैं, या तो आप 6 घंटे 4 घंटे ज़रूर पढ़िए। अगर आप दिन में मिनिमम आप 7 to 8 घंटे पढ़ते हैं तो इनफ है। और ऐसा मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं अमेरिका के 20वीं सदी के, जॉन डीवी, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही, एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इन इटसेल्फ। एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं है, एजुकेशन खुद में मतलब एजुकेशन ही जीवन है, ज्ञान ही जीवन है। इसलिए अगर आपको जीवन बेहतर बनानी है तो ज्ञान को आप प्राथमिकता जरूर कीजिए। आपकी तैयारी कहाँ से हुई? मेरी तैयारी मुख्यमंत्री दिल्ली से विजन IAS से हुई थी और प्राथमिक शिक्षा जो है वो संत अरविंदो कॉन्वेंट अमेरिकागंज से हुई है। उसके बाद सर ने, जो मेरे प्रिंसिपल सर हैं, काफ़ी मोटिवेट किए कि तुम्हें आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तभी मतलब ऐसा नहीं कि गर्ल्स हो तो तुम पीछे हटो,
उसके बाद मतलब मैं BIT मिश्रा गई थी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, वहाँ से मैं कंप्यूटर साइंस की। देन आफ्टर में RK महिला कॉलेज रांची से ग्रेजुएशन की थी हिस्ट्री कोर पेपर से। और सभी जगह हमारे मार्क्स अच्छे आए। इसके पीछे रीज़न हमारे फैमिली सपोर्ट का है, काफ़ी ज़्यादा योगदान है। थैंक यू। खुशी का महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी जो बेटी है उनको? बाबा की कृपा से जगह पर पहुंचाई ये बाबा। तो बेटी को इस मुकाम तक लाने के लिए बाबा आपकी का संघर्ष कृपा- कितनी रही है? बाबा की कृपा था, मेरा मेहनत यहाँ तक पहुंचा दिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कृष्णा साहब। चूंकि आपकी बिटिया इस मुकाम पर पहुंची है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर माता पिता को इच्छा चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हर माता पिता की यही इच्छा रहे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में बिटिया जन्म लेती है तो उनको टेंशन हो जाता है और वो रोने लगता है कि बिटिया ने जन्म लिया, बेटा नहीं लिया। उसको तो- क्या संदेश दीजिएगा? उसको क्या संदेश दें? उसको छोटा सोच होगा, रूढ़िवादी होगा, क्या बजा रहा है? और क्या बोले। हम तो बहुत बहुत आज खुश है कि मेरा बेटिया इस मुकाम तक पहुंच गए। बहुत आशा इंतजार करें, देखें। कैसा महसूस आज कर रहे हैं? बहुत खुश हैं, बहुत बहुत। ठीक। कहिएगा सर, आज एक जो मिनट, है एक मिनट। वो बिटिया रानी उस मुकाम पे पहुंची है। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए लोग काफी मेहनत और परिश्रम लगन करते हैं। लंका बाबा की तपोभूमि में संस्कृति बन के निकली। दूसरी बात, शिक्षा का कुछ नहीं होता है, वह नियमित मार्ग होता है। विद्यार्थी या लोगों में सब कुछ अंदर ही होता है, तो उसको प्रकटीकरण करने का काम शिक्षा करते हैं। और एक बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं एक शब्द होकर बच्चा जिनकर की कविता को प्रकट करता हूँ। ईसा गाता दंड तब निकलती है रसधार नहीं, फिर मेहरी पर पड़ती है जब चोट तब निकलती लल्लाहों का श्रृंगार। तो वही है कि जब तक मेहनत जो करता है, कोशिश करता है, उसी को सफलता मिलती है। हर कोई बच्चे तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जिसने ढंग से पढ़ाई लिखाई किया, जो एक आचरण के साथ में चला, तो वही जो है जाके मुकाम को पहुंचता है। और अभी मैंने इसको कहा कि यह अंतिम पड़ाव नहीं है, मंजिल अभी बाकी है। मंजिल को पकड़ना जरूरी है। वह जो मंजिल दिख रहा, भला अब तो दूर नहीं, थक कर क्यों बैठ गए भाई, अब तो मंजिल दूर नहीं है जी। आजकल के युवाओं अभी तो एक बात है कि ये बीमारी युवाओं में है, जो कि सिर्फ माता पिता की तरफ से हो। अभी जो है पूर्व के विद्यार्थी और अभी के विद्यार्थी में यह अंतर है कि पहले अभिभावक से बच्चे डरते थे, अभी अभिभावक ही बच्चे से डर रहे। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है ना। तो जिसका यह कारण है कि अभी मोबाइल का जो है, कोरोना काल में मोबाइल ने जो है बच्चे की पढ़ाई लिखाई को समाप्त कर दिया है। ये ऑनलाइन व्यवस्था में भी इसको चौपट किया है और आचरण में भी कमी आई है। अब उस समूह की सुधार होना जरूरी है। वह प्रथम पाठशाला कहाँ पे है? प्रथम पाठशाला है परिवार, प्रथम शिक्षक और शिक्षिका है माता पिता। वहाँ पर अगर संस्कारवान नहीं बना के भेजेंगे तो विद्यालय कुछ भी नहीं। ठीक है, धन्यवाद।